बहू जरा तकिया देना, बैठे बैठे पीठ अकड़ गई है। सुमन जी ने कमरे से आवाज लगाई। जी माँ जी अभी आई। रसोई में नाश्ता बनाती नीलम ने सास की आवाज सुनकर नाश्ता बनाना छोड़कर उनके लिए तकिया लेके उनके कमरे में पहुंच गई। अरे दूसरा तकिया क्यों ले आई? मैं तो यह तकिया जो वहां खिड़की के पास पड़ा है उसे देने की बात कर रही थी। सुमन जी ने अपने कमरे में रखे तकिए की ओर इशारा करके कहा। नीलम ने तकिया तो दे दिया, लेकिन मन में सोचा, यह तो हद हो गई। अपने कमरे में रखा तकिया भी माँ जी उठकर नहीं ले सकती। वैसे तो दोनों सास बहू में बहुत ही बनती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से उन्होंने अपनी बीमारियों का बहाना बना के हिलना डुलना भी छोड़ दिया था। सारा दिन या तो टीवी पर भजन सुनती रहती या सोती रहती। नीलम की सास सुमन जी को अनेक बीमारियों ने घेर रखा था, उसमें शुगर भी एक था। डॉक्टर ने नियमित रूप से व्यायाम और संतुलित रूप से आहार लेने को कहा था और साथ ही वजन घटाने पर भी जोर दिया था। लेकिन सुनीता जी थी कि अपनी ही सेहत के साथ लापरवाही बरत रही थी। इसीलिए नीलम ने गुस्से भरे भाव में कहा, मां जी आप बाहर क्यों नहीं जाती? घर पर बैठे बैठे तो बोर हो जाएंगी आप। इस मोहल्ले में आपकी उम्र की काफी महिलाएं हैं, वह पार्क में सैर भी करती हैं और व्यायाम भी। उनसे मिलकर आपको अच्छा लगेगा। बहू, अब इस उम्र में इन बूढ़ी हड्डियों में ताकत कहां जो सैर पर जाए या व्यायाम करे। सुमन जी का यही बहाना होता। व्यायाम से तो उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। अब इस उम्र में फिर से नई शुरुआत बहुत मुश्किल थी। यह बात नीलम और अमित अच्छी तरह जानते थे। एक दिन नीलम ने कहा, माँ जी जरा पिंकी को बस स्टॉप तक छोड़ आइए। मैं आज सुबह थोड़ी देर से उठी थी तो पूरा नाश्ता नहीं बना पाई। बस पिंकी को 2 पराठे बनाकर दे दिया है, लेकिन अभी हम सबका नाश्ता बनाना बाकी है। सुबह सुबह भजन सुनती सासू माँ ने बहू की बात सुनकर मुंह बनाया और कहा, अब इसे इतनी दूर बस स्टॉप पर ले जाना पड़ेगा। बहू सुबह जल्दी उठ लिया करो और काम समय से कर लिया करो। जी माँ जी, बस आज की ही बात है, वरना अमित को ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। सासू माँ पिंकी को बस स्टॉप तक छोड़ने चली गई और 1 घंटे बाद हंसते हुए वापस आई और कहा, यह मोहल्ले की औरतों ने सुबह सुबह मुझे बस स्टॉप पर देखा तो कहने लगी, हम सब रोज सुबह बच्चों को छोड़ने के बाद सैर पर जाते हैं तो आप भी चलो। मुझे भी पकड़कर पास वाले पार्क में ले गई। सभी मेरी ही उम्र की महिलाएं थीं। वहां घूमते घूमते वक्त का पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं माँ जी, नाश्ता बन चुका है, आप मुंह धोकर नाश्ता कर लीजिए। अगले दिन नीलम ने फिर अपनी सासू माँ को वही कहा। सुमन जी ने बोला, कल तुमने कहा था कि तुम जल्दी उठ जाओगी, आज क्या हुआ? माँ जी देखिए ना, आज अमित ने कहा कि वह लंच बाहर करेंगे तो मैंने सोचा हम लोगों के लिए खाना भी बना लेती हूँ, तो अभी खाने की तैयारियां करनी है। मन मसोस कर सुमन जी फिर पिंकी को लेकर बस स्टॉप चली गई। अब तो यह सिलसिला रोज का होने लगा। कुछ न कुछ बहाने से नीलम सुमन जी को कभी सुबह तो कभी शाम को दूसरे काम के लिए बाहर भेजने लगी। नीलम का तर्क ऐसा होता कि सुमन जी को मन मसोस कर जाना ही पड़ता। कुछ दिनों के बाद सुमन जी को बाहर जाना पसंद आने लगा। मोहल्ले में उनकी ढेर सारी सहेलियां बन गई थीं। वह रोज खुशी खुशी पिंकी को बस स्टॉप छोड़ने जाने लगी। नीलम को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। फिर वहां पार्क में सबके साथ सैर भी करने लगी। कभी शाम को बाहर जाती तो कोई ना कोई सहेली मिल ही जाती। फिर सुख दुख की बातें करते करते टहलना भी हो जाता। कुछ दिनों बाद ही उन्हें अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। सुबह की सैर और ताजी हवा से उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। अब तो सुमन जी ने अपनी साथी महिलाओं के साथ पार्क में ही योगा क्लासेस भी लेना शुरू कर दिया था। परिणाम स्वरूप उनका वजन तो घटा ही, साथ में शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार भी हुआ। अमित माँ के इस बदलते रूप को देखकर हैरान था। कहा, माँ बाहर जाने के नाम पर 100 तरह के बहाने बनाती थी और कहां अब सुबह उठकर योगा करती है और सैर पर भी जाती है। अपने दिमाग में प्रश्न लिए अमित ने एक दिन पूछ ही लिया, नीलम आखिरकार यह चमत्कार हुआ कैसे? जी, यह सब माँ जी के घर से बाहर निकलने का नतीजा है। जिस सैर और व्यायाम को वह नामुमकिन समझती थी, आज उनकी ही कोशिशों की वजह से वह उनकी जिंदगी का हिस्सा बन पाया है। मैंने तो बस झूठ बोलकर माँ जी को जबरदस्ती बाहर भेजा था और मोहल्ले की कुछ आंटियों से बात कर मैंने पहले ही माँ जी के स्वास्थ्य की जानकारी देकर मदद मांगी थी। उसके बाद का रास्ता तो खुद माँ जी ने ही चुना था। मान गई आपको श्रीमती जी,
यह तो वही बात हो गई कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। यह बोलते ही दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।